magnetic field at the center of a current carrying loop। ठीक है, लैग कर रहा है अभी, ठीक है अभी बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा टॉपिक है ये, एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, करंट कैरिंग लूप जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। इस आई करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे जिसका रेडियस आर है, आपको क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत इजी डेरिवेशन है, बहुत आराम से समझ में भी आएगा। सुनो बेटा, हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल पता है, बायो-सेवर्ट लॉ। तो हर जगह हम बायो-सेवर्ट लॉ लगाते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो तो एक करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो इस कंटिन्यूस करंट कैरिंग लूप के कारण अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो भैया मेरे को इसको भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में, करंट एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? तो ये देखो, मैंने एक डी एल करंट एलिमेंट लिया। कौन से डायरेक्शन में? ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो, ये डी एल एक करंट एलिमेंट ले लो। कौन से डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है बच्चे? बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कब यूज़ करते हैं आदित्य? सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए, है ना। तुम पूछते हो ना कि मैम कब कौन सा यूज़ करना है, तो हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एक करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे निकालना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द साइन थीटा? कैन यू टेल मी? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मुझे बताएगा साइन थीटा क्या होता है? थीटा किन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का एंगल है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से एवरीवन। गौरव बोल रहा है मैम डी एल एन आर। वेरी गुड गौरव। राम, सिद्धार्थ, आयुषी, वेदांत, वासु, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है क्रिश। डी एल और आर के बीच का एंगल। कैन यू सी? हम हमारे ये देखो तुमको अगर फिगर याद नहीं आ रहा है तो हम ऐसा ही तो कुछ पी पॉइंट लेते थे और ये आर डिस्टेंस होता था और ये डी एल हमारा करंट एलिमेंट होता था और थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट। कैन यू मेक आउट कि इधर डी एल कैसे एक्ट कर रहा है? एक करंट कॉइल के लिए डी एल टेंजेंट के जैसे है। ठीक है, डी एल का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट के जैसे है। डी एल वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट और ये क्या है? टेंजेंट है बच्चों उसके लिए। ये टेंजेंट है और ये सेंटर से एक लाइन आ रही है, तो ये तो हमने 9th-10th में पढ़ा है। टेंजेंट और रेडियस बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। तो क्या आपको इधर साइन 90 डिग्री समझ में आ रहा है? एवरीबडी इज गेटिंग? कहीं भी लीजिए ये करंट एलिमेंट, बेटा आप कहीं भी कंसिडर कर लो। देखो ये मैंने करंट एलिमेंट कंसिडर किया तो बेटा इसका डायरेक्शन तो यही होगा और ये रेडियस आर। तो हर बार कहीं भी आप डी एल एलिमेंट कंसिडर करते हो तो हर बार ये डी एल और आर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ओवर हेयर थीटा इज 90 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो व्हाट इज डी बी? डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो डी वी बच्चे कितना आ गया है? डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। कैन यू सी दैट इन दिस फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती ही है। आई करंट है, करंट एक लूप के अंदर तो प्री डिफाइन ही होता है, वो भी कांस्टेंट है। आर इधर क्या है? इधर आर बेसिकली रेडियस का काम कर रहा है। आर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर लूप भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो ये डीएल चला गया। डीएल को इंटीग्रेट करना है तो बेटा डीएल क्या है? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट होती हूँ डीएल लेना और ये पूरा सर्किल घुमा देती हूँ, डीएल इज बेसिकली द सर्कमफ्रेंस। येस और नो? व्हाट इज डीएल? डीएल इज द सर्कमफ्रेंस। तो बच्चों मेरे को बी कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी करके, और वो बेसिकली यहाँ पे क्या है?
दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई इंटू 2 पाई आर। पाई से पाई गया, 2 और 4 कैंसिल आउट हो गया, एक आर से आर चला गया, आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बच्चा याद रखने की कोशिश करेगा, है ना। लिखेंगे, एक सर्कुलर लूप के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। एक सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लिख लो बच्चों। पार्थ नहीं है क्लास में और वैष्णवी नहीं है। चलिए लिख लें आप लोग, फिर बता देंगे। निर्माण थोड़े से सिंसियर हो जाओ बच्चों पढ़ाई के लिए, है ना। और आप लोग यहाँ पे आना, मैं अभी बात कर लेती हूँ एक आध दिन ऑफिस में, नहीं तो प्लीज़ अगर आप कृष्ण चाहें तो बिल्कुल आना चालू कर दो, है ना। जिन लोगों को घर पे पढ़ाई नहीं होती है। डन बच्चे, आगे बढ़ें। कॉपी हो गया है, हाँ। बहुत इजी डेरिवेशन था, क्या ये डेरिवेशन क्लियर है। हमको एक करंट कैरिंग लूप दे रखा है, एक लूप जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जिसका रेडियस r है, एक I करंट फ्लो करता है। तो इस करंट कैरिंग लूप के कारण इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बायो सेवर्ट लॉ यूज़ किया। DL और R के बीच का एंगल 90 डिग्री है, हर बार, हर जगह, हर समय पे। ये हमने देख लिया, क्योंकि DL क्या है, करंट के डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में अगर इसको बनाते हैं तो इट इज़ मेकिंग अ टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये हम अपनी जूनियर बच्चों। तो उससे हमारे को साइन 90 डिग्री मिल गया, 1 हो गया। और सिर्फ जो क्वांटिटी जो वेरी कर रही है वो DL है, और DL पूरा किसके बराबर है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहाँ पे आ जाती हूँ तो DL इज बेसिकली द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो मुझे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, द होल सर्कमफ्रेंस, दैट इज 0 to 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटीग्रेट करके आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2 आर। बच्चे रिजल्ट याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2 आर। क्लियर है बच्चों, इज दिस क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। अगर मैं इस पूरे सर्किल की बजाय सेमी सर्किल ले लूँ, सेमी सर्किल की बजाय क्वार्टर ले लूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होती है, लेट्स सी। अच्छा, लास्ट पार्ट में एक चीज़ रह गई है, वो आप लोग मुझे फटाफट बता दो। क्या करंट का डायरेक्शन यही था? अगर करंट का डायरेक्शन यही था तो कुड यू प्लीज टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? हाँ, राम ने आउटवर्ड बताया है, तो राम इज़ करेक्ट। तो आपको अपना हाथ निकालना है, ये थंब के डायरेक्शन में, करंट को थंब के डायरेक्शन में लिखना है। तो हर बार हर जगह से आउटवर्ड आ रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो एंड में रिजल्ट में इस पर्टिकुलर केस में आउटवर्ड है। अब मैंने लिया बच्चों, अब मैंने क्या लिया, नाउ आई एम टेकिंग अ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल कोई दिक्कत थोड़ा ना, आई करंट इसमें फ्लो करा देते हैं। क्या सेमी सर्किल है तो क्या हो गया? तो भैया सेमी सर्किल है तो आप 0 से पाई आर इंटीग्रेट कर दोगे। बेटा अभी भी DL और R के बीच में तो अभी भी 90 डिग्री बन रहा है ना। तो दिस बायो सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आई DL साइन तो अभी भी 90 डिग्री है ना। और रेडियस आप क्या करना चाहो तो ये लो कैपिटल R से लिख लो। अब क्या हो जाएगा, फिर से अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहो तो बच्चे व्हाट यू विल डू, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर तो कॉमन हो गया, DL को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से पाई R। सर्कमफ्रेंस का हाफ क्या होता है? पाई आर होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू पाई आर। पाई से पाई गया, एक R से R चला गया,
तो बच्चे कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/2। बेटा ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा है। इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा, इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक सेमी सर्किल के कारण, एक पूरे सर्किल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी हाफ होती है। मैंने तुमको सबसे पहला वाला फॉर्मूला याद करने को बोला है, एक लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। के कारण क्या आ रही है, उसकी हाफ आ रही है, हाफ ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एक क्वार्टर के कारण कितनी आएगी, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगी। एक क्वार्टर के कारण कितनी आएगी, 1/4 ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हो आप? हाँ, अगर पूरे सर्कुलर लूप के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r है तो सेमी सर्किल के कारण उसकी हाफ हो जाएगी और क्वार्टर के कारण उसकी 1/4 रह जाएगी। लिखो बच्चों, लिख लो, यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक एवरीवन। लिखा बच्चों? हो गया? लिख रहे हो? लिखो। यस, हृदय बेटा आपका 2 बार कॉल मिस हो गया। आपको जब भी कभी कॉल करना हो तो आई प्रेफर मोस्टली इवनिंग, है ना, आफ्टरनून और मॉर्निंग टाइम थोड़ा सा बिजी रहता है। तो अभी जैसे 6:30 के बाद अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो 6:30 के बाद यू कैन कॉल मी, आई विल पिक अप योर कॉल, है ना। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली कल मैं कुछ काम में बिजी थी, मैं पिक नहीं कर पाई आपका कॉल, है ना। ठीक है हृदय, तो कर लेना मुझे अगर तुमको कोई ज़रूरी बात करनी है। चलो, यस हृदय, आर यू देयर इन द क्लास? ओके, नेक्स्ट, अगर मुझे एक आर्क दे रखा है, एक आर्क दे रखा है एंड दिस आर्क इज मेकिंग थीटा एंगल, ठीक है, और इसका रेडियस वही कैपिटल आर ही ले लो रेडियस, और इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है। तो अब मुझसे पूछा है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ एन आर्क, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग आर्क, आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगेन वही सेम रिलेशन, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर है कि ये डीएल वेक्टर करंट के डायरेक्शन में लेते ही रेडियस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बच्चों बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दैट विल गिव यू डी that will give you mu naught I dl upon 4 pi r square। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? अब आगे आए तो ऑब्वियसली हमको इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस आर्क एट इट्स सेंटर। तो बच्चों आप क्या करेंगे, म्यू नॉट फिर से कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई आर कांस्टेंट है, इधर इंटीग्रेट फिर से dl को करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? इसको आपको फिर से dl को इंटीग्रेट करना है। बेटा इस बार हम dl को इंटीग्रेट करके क्या लिखने वाले हैं, इस L आर्क, लेट्स इधर आओ, देखो मेरी बात सुनो। आपने ये 11th में आपको किसी टीचर ने कभी पढ़ाया था क्या? बेटा ये थीटा होता है और ये r होता है और ये टोटल आर्क की लेंथ L होती है। तो बेटा थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर, सो L वुड बी इक्वल्स टू थीटा आर। देखा हुआ है ये रिलेशन? आर यू फेमिलियर विद दिस रिलेशन? प्लीज़ लेट मी नो, चैट सेक्शन में बताओ कि हाँ मैम, हाँ आयुषी ने देखा हुआ है, गौरव ने देखा हुआ है। तो बेटा इसी रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई
आर स्क्वायर, डी एल इज लेंथ ऑफ द आर्क, और वो लेंथ ऑफ द आर्क हम किसके बराबर लिख रहे हैं, थीटा आर। ये एक आर इस आर से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा, 4 पाई आर थीटा। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। बट बेटा हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें थीटा होता है आपका रेडियन में। ठीक है, हमको डिग्री में होता है, हम बात करते हैं रेडियन में। ठीक है, हम किस में बात करते हैं, रेडियन में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अभी मैं बताती हूँ, यहाँ तक लिख लो आप लोग। वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच वी विल यूज अभी हम आपको बताते हैं। लिख लो आप लोग, फिर बताते हैं। हमको थीटा रेडियन में चाहिए, हमको थीटा रेडियन में चाहिए, हम उसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ज़रा दिखाएं आप लोगों को, देखेंगे सारे बच्चे। तो आप बताओ, जब ये सर्किल पूरा होता है तो ये रेडियन में एंगल कितना बनाता है, 2 पाई। जब 2 पाई एंगल बनाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। बोला था ये फॉर्मूला यूज़ करने, याद करने के लिए, वही बार बार यूज़। तो अगर एंगल थीटा इन रेडियन, ये किस में है, इन रेडियन, अगर थीटा रेडियन में है तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। कैन यू सी दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज बेसिकली सेम। बेटा ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम है ना, बट इससे हमको समझ में बहुत अच्छे से आता है। मैग्नेटिक फील्ड, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप के कारण होती है, इनटू थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब ये थीटा हमारा किस में हो गया है, रेडियन में। उसमें भी था बट उसमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता। अब इस रिलेशनशिप को आप याद रखेंगे, इस रिलेशनशिप को सारे बच्चे याद रखेंगे। एक आध क्वेश्चन आपको कराते हैं, पहले लिख लो आप, ये लिखेंगे सारे बच्चे। लिखो, लिख लिया। हाँ जी, लिखा है या अभी लिख रहे हैं? डन सिद्धार्थ, निर्माण हो गया, आस्था, आयुषी, चलो आओ। तो अब जैसे कि मैंने तुमको दे रखा है, लेट्स से, हाँ ठीक है बेटा, आओ बेटे। अगर ये आर्क 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, तो फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस बेटा आर्क है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या करोगे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। थीटा 60 को रेडियन में क्या लिखे, पाई की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कितना बताओगे, बताओ 60 डिग्री को पाई के फॉर्म में कितना होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, पाई बाय 3, यस वेरी गुड। सो पाई बाय 3 अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितनी आ गई, 1/6 द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम किस में पुट करेंगे, रेडियन में, पाई बाय 3, पाई बाय 2, वट एवर आपको होगा। क्या हम इस फॉर्मूले को जो ऑलरेडी वैल्यूज़ हमने निकाली है सेमी सर्किल की और हमारे क्वार्टर की, उसमें पुट करके देखें क्या, अरे चेक करके देखें क्या ये फॉर्मूला उनमें भी लग रहा है, डेफिनेटली चाहिए, देखते हैं ज़रा। सो अगर हमने एक क्वार्टर लिया है तो बेटा क्वार्टर में ये एंगल होता है 90 डिग्री, तो B कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, थीटा 90 की जगह आप क्या रखोगे, पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई, है ना, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये देखो फिर से 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो गया।
तो बेस्ट क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना, एक आर्क का वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब थीटा 60 हो, 90 हो, 120 हो, 180 हो, 360 हो, कुछ भी हो हम संभाल लेंगे, बस थीटा को हम हमेशा पाई में यूज़ करेंगे, रेडियन में यूज़ करेंगे, ना कि डिग्री में। ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर? ये देखो हमने हमारी रिलेशनशिप को चेक कर लिया इस फॉर्मूले से, क्वार्टर में यही फॉर्मूला यूज़ करके भी परफेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर? चलो क्लियर है, तो अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, लिख लीजिए आप लोग। डन? आदित्य हो गया बेटा? गौरव, डिग्री में लेके ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है ना? जब आप ये 2 पाई आपका किस में होता है, ये कंप्लीट एंगल जब हम 2 पाई बोलते हैं वो रेडियन में होता है। तो अगर तुमको यूनिट एंड डायमेंशन हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि सेम यूनिट्स की यूनिट में जो चीज़ें होती हैं, डायमेंशन फॉर्मूला जिनका सेम होता है, उनको ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो। तो बेटा अगर 2 पाई आप रेडियन में नीचे ले रहे हो तो ऊपर थीटा भी रेडियन में ही लोगे ना। 2 पाई तो आपने रेडियन में ले लिया और थीटा आप डिग्री में ले रहे हो, तो कैसे सॉल्व करोगे? आंसर आएगा ही नहीं। ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए तो हम इतनी बात कर रहे हैं। आप ले लो, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल, बट दोनों की अलग अलग यूनिट ले रखी है। मतलब ये तो ये बात हो गई कि एक बार एक ही रिलेशन में 2 बार टाइम आ रहा है, एक बार आप टाइम को आवर्स में ले रहे हो, एक में यूनिट में सेकेंड्स में ले रहे हो। क्या बोल रहे हो मैम? 2 पाई को 360 डिग्री ले लेंगे, ले लेना, बट फॉर्मूला जो है ना सिद्धार्थ, उस फॉर्मूले में हम थीटा अपॉन 2 पाई फॉर्मूला बताते हैं। अभी तुम याद करो जब मैंने डेरिवेशन भी किया है ना, तो डेरिवेशन भी मेरा क्या आया था, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो फॉर्मूले के अंदर और इस तरीके से लिखो, हमेशा 2 पाई आता है। अब 2 पाई को तुम्हें 360 को लिखना है तो लिख लो, बट हम लेते रेडियन में है। ज़रा हम 360 से देख लेते हैं, अगर आंसर ठीक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसी को करके देख लेते हैं। आई अपॉन 2r है ना, इसको तुम 90 डिग्री ले लो और इसको 360 डिग्री ले लो। हाँ, तो अगर हम दोनों को सेम यूनिट में रखेंगे, ऊपर डिग्री नीचे डिग्री, तो आंसर करेक्ट है, बट ऊपर डिग्री और नीचे रेडियन तो गलत हो जाएगा। ठीक है सिद्धार्थ, क्लियर है? तो दोनों को सेम यूनिट में लेना है, इधर टेक देम बोथ इन डिग्रीज और टेक देम बोथ इन रेडियन। चलो आओ बच्चों, चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फ्यू क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक वी हैव लर्न टिल नाउ। सैटरडे को फिर से रेडी हो जाओ, हम जितना अब जैसे मैं तुमको 9th-10th में करती थी ना, बहुत सारे बच्चे मेरे 9th-10th के भी हैं, कि हर सैटरडे टेस्ट होना, तो हम हर सैटरडे में पूरी कोशिश करूँगी जिससे कि जितना टॉपिक कवर हो एटलीस्ट उसका तो टेस्ट ले लें। आज शाम तक मैं शीट भी शेयर करूँगी, और प्लीज़ आर्यन बेटा क्वेश्चंस करें, है ना, क्वेश्चंस करने से ही कुछ होगा। Find the magnetic field at point O in the following cases. Find the magnetic field at point O in the following cases. आओ, पहला, आपको ये सारे क्वेश्चन एसएल में मिल जाएंगे, बुक्स में अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ये सेंटर O है, इसका रेडियस A है और इसका रेडियस B है, ठीक है। पूरे के अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। सब जगह करंट I है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है,
इस फिगर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, 4 अलग अलग रीजन की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। सो मैं करूँगी और आप लोग वॉच करेंगे मुझे, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जिनको आता है वो चेक करें, जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ देखें। बेटा एक तो सिर्फ इस सीधी लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको पार्ट 1 ले लिया। ये छोटे सेमी सर्किल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको 2 ले लिया। इसके कारण फिर से मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको 3 ले लिया। और बड़े वाले आर्क के कारण फिर से मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसको 4 ले लिया। ठीक है, शेल वी स्टार्ट। आओ बच्चों, जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास मेरे साथ देखी है, सुनी है, उन्होंने सुना होगा बेटा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस एक्सिस पे पॉइंट, जिस एक्सिस पे आपकी वायर है, उसी वायर के एक्सिस पे या वायर पे कोई पॉइंट लेते हो तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? चैट सेक्शन में आंसर कर दो फटाफट। 0। यस अनुष्का, आयुषी, इट इज 0। ठीक है, इट इज 0। वेरी गुड। तो B1 एंड B3 क्या 0 होगी? एवरीबडी कैन सी दैट। ये देखो, ये सेम एक्सिस हो गया ना, जिस एक्सिस में आपकी वायर रखी हुई है उसी एक्सिस पे ये O पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब ज़रा B2 चलो। B2 आधा सेमी सर्किल, क्या फॉर्मूला था? 1/2 म्यू नॉट I/2A। अच्छा, डायरेक्शन बताओ फटाफट एवरीबडी। सेकेंड आर्क, जो सेकेंड नंबर की आर्क में, उसमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्विकली डायरेक्शन आउट। यस, आउटवर्ड, करेक्ट। सो दिस इज आउटवर्ड। अब आप आ जाइए B4 पे, फिर से सेमी सर्किल है तो हाफ ऑफ म्यू नॉट I/2B। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एवरीबडी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड। आदित्य, यस इनवर्ड, बिल्कुल सही जवाब। तो व्हाट विल बी B नेट? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये A की वैल्यू छोटी तो B2 मैग्नेटिक फील्ड बड़ी, तो B2 माइनस B4 है ना, B2 माइनस B4, दिस विल गिव यू हाफ बाहर म्यू नॉट I/2 बाहर, अंदर 1/A माइनस B। इसको सॉल्व कर लो, B माइनस A। ठीक है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा? बाहर की तरफ। क्लियर है ये न्यूमेरिकल? लिख लो बच्चों, लिखेंगे सब लोग। आ रहा है न्यूमेरिकल समझ में? लिख लो आप लोग बेटा। आदित्य लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सबका कॉपी हो गया? निर्माण हो गया? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बेटा आप लोग भी करेंगे। मैं 2 मिनट दूंगी हर एक क्वेश्चन के लिए, जितना देर तुम समझ सको उसको। ये आर्क दे रखी है इस बार, ठीक है, और ये इसका सेंटर है O, ठीक। ये है A एंड दिस डिस्टेंस इज B। ठीक है बच्चों, एंड द फ्लो ऑफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, PQRS। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट दे रही हूँ, आप लोग सोचो, नहीं आएगा मैं बताऊंगी। 2 मिनट, इनफैक्ट उससे भी शायद कम, बट लेट्स गिव अ ट्राई। करो बच्चों, लिख देना, क्योंकि आंसर कॉम्प्लिकेटेड है तो आप लिख नहीं पाओगे।
करें, चलो स्टार्ट करते हैं, आओ ज़रा फिर से। कैन यू मेक आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर एस, कितनी होगी, कितनी होगी पी क्यू और आर एस के कारण, बताओ चैट सेक्शन में जल्दी से, कितनी होगी। हाँ जी, राम बोल रहा मैम 0 होगी, तो आप लोग ये लो देख लो, ये मेरी वायर और ये उसका उसी एक्सिस पे एक पॉइंट, तो यस दिस विल बी 0, बिल्कुल सही जवाब। अब ज़रा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी एस देखें, पी एस तो कितना होगा, आर्क है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू थीटा। बेटा ये एंगल आपको एल्फा दे रखा है, ठीक है, दिस एंगल इज एल्फा, तो वी आर कंसिडरिंग ये एल्फा हमको पाई में ही दे रखा है, रेडियन में ही दे रखा है, तो एल्फा अपॉन 2 पाई। इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड जल्दी से बता दो, इनवर्ड और आउटवर्ड बताओ, इनवर्ड और आउटवर्ड, आउटवर्ड यस। अब बी क्यू आर के कारण देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2b एल्फा अपॉन 2 पाई, इसके कारण इनवर्ड। फिर से ए वाली बड़ी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड नेट कितनी होगी, म्यू नॉट आई एल्फा अपॉन 4 पाई बाहर, अंदर 1/a माइनस 1/b और नेट रिजल्ट फिर से आउटवर्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं तुम लोगों को, दमदार क्वेश्चन। पहले ये वाले 2-4 और कर लो, 2-4 क्वेश्चन और कर लो ऐसे, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R2 है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R1 है, ठीक है। करंट I फ्लो कर रहा है, हाँ, P Q R S, ठीक है, ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग। तो आप बता दीजिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। 2 मिनट दे रही हूँ आप सारे बच्चों को ट्राई करने के लिए। पहले तो लिख लीजिए किन किन पार्ट्स के कारण होएगी, ठीक है, किन किन पार्ट्स के कारण होएगी। नाउ फिर से अगर आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस आर वायर, फिर से क्या होने वाला है, क्या ये आप लोगों को दिखने लग गया है, इट विल बी 0। अब किसके कारण, PS के कारण होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PS कितनी होगी, ये एंगल कितना दे रखा है, लेट मी सी बेटा, दिस एंगल इज एल्फा, अगर ये एल्फा है तो बेटा ये कितना होगा, 2 पाई माइनस एल्फा। देखो मैं रेडियन में ले रही हूँ इसलिए 2 पाई माइनस एल्फा लिख रही हूँ, ना कि 360 माइनस एल्फा। सो आई एम टेकिंग म्यू नॉट आई अपॉन 2R1, 2 पाई माइनस एल्फा अपॉन 2 पाई। डायरेक्शन बताओ जल्दी से, ओ पॉइंट पे PS मैग्नेटिक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे सारे के सारे। PS आर्क के कारण सेंटर पे डायरेक्शन इनवर्ड आदित्य, यस इट इज इनवर्ड। अब हम देखते हैं PQR आर्क के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2R2 एल्फा अपॉन 2 पाई। क्या आ रहा है, डायरेक्शन क्या आ रहा है बताओ जल्दी से, इनवर्ड आ रहा है। गौरव ध्यान से देखो, इट इज कमिंग इनवर्ड, यस आयुषी, इनवर्ड आउटवर्ड थोड़ा ना होएगा। इसमें ये देखो ना, ये रही करंट और ये डायरेक्शन इनवर्ड, इसमें ये रहा करंट और ये O के कारण इनवर्ड, तो दोनों के कारण इनवर्ड हो रहा है तो ऐड हो जाएगी।
बी नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पी एस प्लस बी क्यू आर, इन दोनों को ऐड कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r1, 2 पाई माइनस एल्फा अपॉन 2 पाई प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r2 एल्फा अपॉन 2 पाई और नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। लिख लो बच्चों, लिखो और बताओ। क्लियर एंड डन? यस, लेट मी नो स्टूडेंट्स। लिख लिया? बढ़े आगे? चलो आओ बच्चों, देखें। क्लियर? आओ। निर्माण हंसी क्यों आ रही है? गलती से? कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ये ठीक है, ये ओ सेंटर है, ठीक है, ये यहाँ इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये आई करंट वाली वायर यहाँ से भी इन्फिनिटी से आ रही है और बेटा जा भी इन्फिनिटी पे रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, ठीक है। ये सेंटर है और ये आर इसका रेडियस है और आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ये कैसे फ्लो कर रहा है समझ रहे हो? ये ऐसे ओवरलैप हो रही है। देखना बच्चे, सब लोग देखना, ये ऐसे यू, एवरीबडी कैन सी दैट, किस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास आ जाओ पहले तो तुम लोग। किन किन पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी? बेटा ये सेंटर है, ठीक है, ओ, ये एक पार्ट के कारण, ये दूसरे पार्ट के सर्कुलर लूप के कारण और ये तीसरी वायर के कारण। आओ इधर। इस इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए सेंटर जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? एक एंड पे। क्या हमने कल की क्लास में ये रिजल्ट देखा था क्या? जब वायर का एक एंड तो इनफाइनेटली लॉन्ग है और दूसरा एंड पे आपका पॉइंट लाई कर रहा है, दूसरा एंड जो है उसके परपेंडिकुलरली आपका पॉइंट लाई कर रहा है। वायर इज इनफाइनेटली लॉन्ग एट वन साइड, ठीक है, खाली एक तरफ से इनफाइनेटली लॉन्ग है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है? किसी को याद है भाई? इसके कारण तो साइन 90 डिग्री और साइन 0 डिग्री, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, याद करो। ये यहाँ से पैरेलल और यहाँ पे तो ये नीचे गया ही नहीं, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? B1 इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये डिस्टेंस कितना है? यही डिस्टेंस तो होता है R। एग्जैक्टली यही वैल्यू बेटा B3 भी होगी। अब ज़रा डायरेक्शन बताओ मुझे, डायरेक्शन बताओ 1 और 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का एट पॉइंट O। कौन बताएगा? जल्दी से डायरेक्शन देंगे। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आयुषी, ये रही करंट कैरिंग वायर, ये रही करंट कैरिंग वायर। आ रहा है समझ में? क्या सारे बच्चों को आ रहा है? आदित्य, सिद्धार्थ, गौरव बेटा, वासु, आ रहा है, ठीक है। तो आउटवर्ड हो गए दोनों के कारण। अब ये सर्कुलर लूप के कारण, सर्कुलर लूप के कारण भी आउटवर्ड ही आ रही है सब जगह, और इसका फॉर्मूला तो बेसिक क्लोज सर्कुलर लूप है कंप्लीट, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वो भी आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस बार क्या होगी? B1 प्लस B2 प्लस B3, है ना बच्चों। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r अपॉन प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r,
तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r बाहर ले आओ, तो यहाँ पे आ गया 2/पाई प्लस 1, ठीक है, और नेट रिजल्ट आउटसाइड। देखो बच्चों, लिख लो ज़रा, लिखो, लिखेंगे सब लोग। तुम लोग लिखो, मैं 2 मिनट में आई है ना। हो गया बच्चों कॉपी? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, यस राम, बढ़े, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। दो आइडेंटिकल एल लेंथ की वायर्स लिए हमने, ठीक है, क्या लिए? 2 वायर्स जिनकी लेंथ क्या है? एग्जैक्टली सेम लेंथ की आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स एल लेंथ की लिए, ठीक है बेटा। एक एल लेंथ की वायर को आपने एक सर्कुलर लूप में बेंट कर दिया। क्या किया? बेंट किया, और एक सर्कुलर लूप पूरा बना लिया जिसका रेडियस r है। और बेटा जो दूसरी वायर थी सेम मटेरियल की, सेम लेंथ की, इसको आपने n टर्न्स ऑफ सर्कुलर लूप में लपेट लिया। कितने टर्न्स? n टर्न्स। ऑब्वियसली इसका रेडियस छोटा होगा क्योंकि लेंथ यार, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n टर्न्स का रेशियो क्या आएगा? कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कैरिंग वायर ऑफ n टर्न्स के कारण रेशियो क्या आएगा? तो ये तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आता है कि B ड्यू टू अ लूप, ये लूप है, ये लूप है, लूप के कारण कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैपिटल R। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आंसर मैं बता देती हूँ, 1/n, n 1/n स्क्वायर और n स्क्वायर, ठीक है। जेई मेंस का क्वेश्चन है 2017 ये ऑप्शंस थे, है ना। तो आपको इसको आंसर करना है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को 1/n दिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या? कितने लोगों के लिए आंसर 1/n है या n है? ठीक है, देखें ज़रा इस क्वेश्चन को, आओ ज़रा। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये n टर्न की वायर जो बना दी आपने, म्यू नॉट आई, करंट तो दोनों में ही सेम है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अच्छा, तुमको अगर नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ बेटा। अगर एक टर्न के कारण, सुनना, एक टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है, उसी वायर, अगर आप वायर को n टर्न्स कर दो जिसके हर एक टर्न में I करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान से देना, तो आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? n इंटू n कर दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न I करंट था, तो ये आप अपने रिजल्ट में लिख लेना, जहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप लिखा है ना, प्लीज़ सारे बच्चों, है ना, मैं लिखवाना भूल गई तो लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न आपने निकाली थी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो n टर्न में अगर हर एक टर्न में I करंट फ्लो कर रहा है तो बच्चे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? n म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सिंपल n से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इधर क्या हो जाएगा इंटू n, ठीक है, इंटू n, क्योंकि नंबर n नंबर ऑफ टर्न्स है। अब ज़रा इसको इससे डिवाइड करते हो बेटा, इसको इससे डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैपिटल R n म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो म्यू नॉट आई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बट आपका रिजल्ट तो आ रहा है R अपॉन एन आर। ये तो आंसर ही नहीं है। इसका मतलब ये स्मॉल r और कैपिटल R की रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे बेटा, L इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई कैपिटल R। एक L लेंथ की वायर को सर्किल में घुमा दिया तो सर्किल की सरकमफ्रेंस और वायर की लेंथ बराबर। इधर L इज इक्वल्स टू n टाइम्स द सरकमफ्रेंस, हाँ या ना। ये भी L के बराबर, ये भी L के बराबर, दोनों को एक साथ लिख दो। 2 पाई कैपिटल R इक्वल्स टू n डॉट 2 पाई स्मॉल r। 2 पाई से 2 पाई चला गया तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई, n स्मॉल r। ये इसमें पुट कर दो, r n स्मॉल r। क्या बढ़िया आंसर दिख गया है क्या सारे बच्चों को, अच्छा लग रहा है, 1/n²। अ वेरी गुड क्वेश्चन। Yes students, let me know, is this clear to everyone? आयुषी आया, आराम से देखो, समझो, तो पूछो। मेरे 12th के बच्चों आराम से देखना इस क्वेश्चन को, कहीं भी दिक्कत आ रही हो पूछ लेना। क्वेश्चन फिर से एक बार बता देती हूँ। दोनों वायर सेम मटेरियल की, सेम लेंथ की और सेम करंट फ्लो कर रहा था, और दोनों को टर्न किया, एक को बेंड करके एक टर्न का सर्कुलर लूप बना दिया और एक को बेंड करके n टर्न्स का सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का रेशो क्या होगा, दिस वाज द क्वेश्चन। देखो आराम से, लिखने के बाद अगर समझ में आ गया तो क्लियर एंड डन लिखना। लास्ट स्टेप रिपीट कर दूं। गौरव देखो, L लेंथ की वायर थी, अगर इस वायर को शेप देके आपने सर्किल बना दिया तो इस लेंथ की वायर अब सरकमफ्रेंस बन गई, तो L इक्वल्स टू 2 पाई R हो जाएगा, है ना। वही L लेंथ की वायर को एक बार घुमाया तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई R। तो हमने उसको कितनी बार घुमाया, n बार घुमाया, तो n इंटू सरकमफ्रेंस विल बी इक्वल टू L ओनली, क्योंकि लेंथ तो कैपिटल L ही है ना। तो ये भी कैपिटल L के बराबर है, ये भी कैपिटल R के बराबर है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r इंटू n आ गई। देखो आदित्य, गौरव अभी समझ में आ रहा हो तो अभी आ रहा है तो बताना जरूर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन था, है ना। एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल at point P, which is
x distance away from its center। ठीक है, डायग्राम में बना देती हूँ। ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें इस तरीके से करंट बह रहा है, ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से x डिस्टेंस अवे आपने एक पॉइंट P लिया है। ठीक है, इसको x ना लो, इसको r ले लो, x ही लो, x डिस्टेंस अवे है। ठीक है, और इस लूप का रेडियस a है, रेडियस a दे रखा है। तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक, अभी n टर्न नहीं है, सिंपल 1 टर्न का एक कॉइल है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, है ना, बोर्ड्स में ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। चालू करें, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मुझे आप लोगों की ज़्यादा चाहिए रहेगी, है ना, तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इस लूप को इस तरीके से कंसिडर करना है। ठीक है, ये इस तरीके से समझ में आ रहा है, लाइक दिस। अब आओ, अगेन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण निकालनी आती है, बायो-सेवर्ट लॉ। और बायो-सेवर्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है ना बच्चों। तो करंट एलिमेंट्स के लिए अगर एप्लीकेबल है तो एक छोटा सा आपको डीएल करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये करंट एलिमेंट लिया, इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, और बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, देखो आप, ये मेरा करंट कैरिंग वायर होता है, ध्यान से देखना, इस वायर का ये डीएल डायरेक्शन, डीएल वेक्टर करंट एलिमेंट है, और ये कोई P पॉइंट, ये डिस्टेंस R होता था। तो बेटा इधर से ये P पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ बनाना पड़ेगा ना, तो ये डिस्टेंस बेटा आपका R होगा। थ्योरी समझने की कोशिश करो, पहले छोटी छोटी चीज़ों से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, DL और R। अब ये एंगल डिफिकल्ट है, मेरे को बैंगल ढूंढने दो, अगर आपके घर में बैंगल है तो आप भी लेके आओ, और 2 मिनट में मैं लेके आ रही हूँ, है ना, फिर मैं पढ़ाऊँगी ये टॉपिक, बिना बैंगल के मज़ा नहीं आएगा। देखो इसमें डायरेक्शन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, काफ़ी अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, मैं समझाने की और समझने की आप लोग। देखो इस तरीके से हमारा लूप है, लूप कैसे रखा हुआ है मैं बिल्कुल आपके सामने लेके आती हूँ, ये ठीक है, इस तरीके से लूप रखा हुआ है। इसमें करंट फ्लो, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आपका जो डीएल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वो आ रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे आ रहा है। और आर, अगर ये जो आर देखोगे, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो ये, ठीक है, लाइक दिस, और ये आर वेक्टर है। अभी आप लोगों को इसका एंगल समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं ज़रा इसको ऐसे रख के दिखाती हूँ। कैन यू सी द डायरेक्शन, कैन यू सी द एंगल डीएल और आर के बीच में, ये डीएल है, ये डीएल बाहर निकलता और ये आर। आपको जब आप इसको देखोगे तो फिगर में आपको ऐसे ही मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये डीएल सामने और आर यू नीचे, ठीक है, बट अगर मैं सामने से दिखाऊंगी तो यू विल सी द एंगल इज 90 डिग्री। दूसरा देखना है, ये लो, दूसरा भी देख सकते हो, एक डीएल एलिमेंट इधर ले लो, इसके कारण करंट का डायरेक्शन डीएल वेक्टर अंदर की तरफ होगा,
और ये बेटा r होगा, ठीक है। अगर आप dl लगाओगे इसके कारण ये dl अंदर और ये r इधर, ऐसे ही लग रहा है ना, ये देखो एंगल फिर से 90 डिग्री। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझनी कि इधर dl और r के बीच में या इधर dl और r के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये हम लोगों को नहीं दिखता है। फिर से देखो, ये देखो मेरा करंट कैरिंग लूप है, ये dl वेक्टर ये टेंजेंट बना रहा, r ऐसे, ठीक है। अभी r आपको यूँ नीचे दबा हुआ है, बट मैं सामने से दिखाती हूँ तो dl और r के बीच में एक्चुअली एंगल है कितना, 90 डिग्री। कैन यू पीपल प्लीज लेट मी नो, आर यू पीपल एबल टू गेट दिस एंगल dl और r, तो ही मैं आगे बढ़ूँगी, है ना। मेन पार्ट यही है। इधर से देख लो, अगर मैंने dl ये ले लिया, ये देखो ये ले लिया, ठीक है, ये dl लूँगी तो ये इधर ऐसे जाएगा, ठीक है, ये r ऐसे जाएगा, तो भी ये एंगल कितना है, कैन यू सी 90 डिग्री। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात, कितने लोगों को समझ में आ रही है बेटा। यही ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। मैं इसके आगे तभी बढ़ पाऊँगी जब आपको ये एंगल समझ में आएगा। दिक्कत आ रही है तो बेटा ये रहा dl टेंजेंट और ये रहा r, बट इनके बीच का एंगल इज़ ऑलवेज 90। समझने की कोशिश करेगा हर एक बच्चा, है ना, समझने की कोशिश करेगी। तो एक dl एलिमेंट के कारण यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, दिस dB विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री। क्या हम इस बारे में बात कर चुके हैं? यस, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि dl एंड r के बीच में 90 डिग्री एंगल है ना। dl और r के बीच में कितना एंगल है बेटा, 90 डिग्री। ये याद रखना है, ये बिल्कुल अपने जहन में उतार लो। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू I dl अपॉन r स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dB। इस dl के कारण dB कहाँ है, इसके कारण कहाँ है, इसके कारण dl तो कितने ही हो सकते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो अब अगर आप देखोगे तो अगर आप ऐसे हाथ घुमाते हो dl से r की तरफ, यूँ यही तो करते हो आप, ये dl से r की तरफ हाथ घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे लग रहा होगा कहाँ आएगी। बहुत डिफ़िकल्ट है, तो तुमको एक बात बताती हूँ कैसे निकाल सकते हो। dl आपको याद है ना, dl क्रॉस r करते थे तो b का डायरेक्शन आता था, dl क्रॉस r। अगर बच्चे आपको थोड़ा सा भी क्रॉस प्रोडक्ट याद है तो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से बेटा क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो dl के भी परपेंडिकुलर होगी, और बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये r वेक्टर r के भी परपेंडिकुलर होगी। समझ लो, कोशिश करो समझने की। क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dl के कारण परपेंडिकुलर होगी और r के कारण भी परपेंडिकुलर होगी। ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो सारे के सारे बच्चों, है ना। तो बच्चे dl से r अगर आप इस प्लेन में ऐसे यूं हाथ घुमाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड r के और dl दोनों के परपेंडिकुलर हो तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड dB कुछ इस डायरेक्शन में आएगी जो कि r से परपेंडिकुलर एंगल बना रही होगी। इसी तरीके से जब इधर घुमाओगे, ऐसे हाथ घुमा के जब इधर लाओगे तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही होगी जो कि 90 डिग्री होगी, ये भी dB। ध्यान से, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर और डेरिवेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस dB के कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप dB के कंपोनेंट लेना चाहोगे, ये थीटा, आराम से समझना, सारी चीज़ें मेरे से समझने की है। ये बेटा ये थीटा है, कैन यू मेक आउट, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये थीटा, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगेन ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है तो बेटा क्या ये थीटा होगा क्या? आराम से, अभी आप करने का आप टाइम देने वाली हूँ, है ना। ये फिर से देखो बेटा, ये 90 है, 90 क्या है, ये और ये एक्सिस से ये परपेंडिकुलर है ना। ये थीटा है,
तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। फिर ये परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट विल गिव यू थीटा। तो इस dB का ये कंपोनेंट आ गया dB cos थीटा, और ये कितना आ गया dB sin थीटा। एग्जैक्टली इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में dB sin थीटा, और बेटा इधर आएगा dB cos थीटा। अब यहाँ तक का आप लोग फिगर ड्रॉ करो और ये लिखो। मैं 2 मिनट रुकी हुई हूँ आप लोगों के लिए, आगे बढ़ूंगी, यहाँ तक आराम से समझ के लिख लेना। लिखो, समझो, और फिर आगे बढ़ेंगे। सब लोग आराम से लिख लो और फिर बताना मुझे, हाँ। लिख लो बच्चों। लिख रहे हो अभी? मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? कहीं अटक रहे हो ये भी बता दो। फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं इस पूरे पार्ट का फिर से एक्सप्लेनेशन दूंगी, मैं दूंगी ही, है ना। तो जिसका कॉपी हो जाए वो बता देना, मैं इस पार्ट को फिर से एक्सप्लेन करूँगी। अपडेट करो, क्या कर रहे हो, लिख रहे हो? रुक गई सिद्धार्थ, बिल्कुल रुक गई, है ना। आराम से समय लो, टेक योर टाइम। जब हो जाए बता देना, है ना।
हाँ जी, औरों का क्या स्टेटस है? क्रिश, हाँ जी बेटा, राम, वासु। वासु बेटा चीज़ें आ रही क्या समझ में? हाँ आ रहा है। गौरव, आस्था बेटा, डन। चलो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। डन मैम, बट अ बिट अनक्लियर ऑन द लास्ट पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता ही मत करो। सिर्फ ये आज का हमारा पार्ट ही डेरिवेशन है, उसके बाद हम क्लास छोड़ेंगे। तो इस डेरिवेशन को पूरा जद्दोजहद लगा के आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, ये मेरा एक करंट कैरिंग लूप है, इसका ये सेंटर है, यू कैन सी दिस इज़ द सेंटर। इस सेंटर के पी से की एक्सिस पे से आर डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस अवे एक पॉइंट पी है। उस पॉइंट पी पे इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमने बायो-सेवर्ट लॉ लगाया, उसने कहा कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो, करंट वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को ज़रा बेटा आप अपना हाथ घुमा के देखो, ये ऐसे घूम के जब आएगा बेटा, आपको पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट डीएल और आर जिस प्लेन में लाए करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डीएल और आर बेटा ये हवा में है आपका प्लेन, ये डीएल सामने और ये आर नीचे। ठीक है, पहले तो क्या सारे बच्चों को ये तो क्लियर हो ही गया है कि डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब ये डीएल और ये बेटा आर, इन दोनों ऐसे डीएल से हम आर हाथ घुमाएंगे तो इनके परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये डीएल से मैंने ऐसे हाथ घुमाया तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब सवाल ये उठता है कि वो परपेंडिकुलर प्लेन में कहाँ, यहाँ 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 कहाँ? तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो एंड रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी से परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड आर के भी परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने क्या बनाया, आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वहाँ पे मैंने बता दी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मुझे ये हाथ घुमा के ये तो समझ में आ गया था कि मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं है, बट इधर कहाँ? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये डीबी आ गया। अब एक मिनट देखने दें किसका फ़ोन है, एक बार ये फ़ोन में रिसीव करती हूँ बेटा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम, मेरी है ना 6:30 क्लास एक ओवर होगी, आई एम इन द मिडल ऑफ द क्लास, है ना, तो आप वो इट्स ओके है ना, तो आप जब बात कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो आओ राम इधर। तो हमने क्या बोला कि ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके हमने बोला दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट के लिए हमको थीटा एंगल तो चाहिए, तो हमने वो थीटा कैसे निकाला, ये सब तुमने लिख ही लिया है, तो एक बार मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, है ना, फिर से ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आओ देखो ज़रा, ये मेरा सर्कुलर लूप, ठीक है, ये इसका सेंटर, ये सेंटर कितना डिस्टेंस अवे, एक्स डिस्टेंस अवे, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन, ये इसका डीएल वेक्टर, और बेटा ये आर, डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री एंगल हमने बहुत अच्छे से देख लिया। फिर मैंने ये बोला डीबी, ये डीबी भी आर से 90 डिग्री है। अब मैंने इसके दो कंपोनेंट लेने चाहे डीबी के, ये रहे। अब हम एंगल कैसे ले रहे हैं तो वो देखो, एंगल कैसे बेटा, ये आर और एक्स के बीच में थीटा एंगल है। अब क्या तुमको राम ये छोटा सा 90 डिग्री दिख रहा है, कैसे, ये एक्सिस और इससे ये परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा एवरीबॉडी, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में एंगल ये फिर से 90 है ना, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो दिस वुड बी 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट विल गिव यू थीटा। तो बेटा ये थीटा हो गया, तो दिस विल बी डी बी कॉस थीटा एंड दिस विल बी डी बी साइन थीटा। क्या यहाँ तक थोड़ा सा बेटर क्लियर हुआ है? अभी फीडबैक देंगे, राम बताएगा, वासु बताएगा, आयुषी, आस्था, सिद्धार्थ, निर्माण, लेट मी नो, आर्यन, आदित्य, क्रिश, क्लियर है क्या बेटा? क्या हम कंसिडर करें कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपको क्लियर है
तो जहाँ DL लिया है ये वाला, सुनना मेरी बात, जहाँ DL लिया है इसके डायमेट्रिकली समझते हो ना, डायमेट्रिकली अपोजिट एक और DL एलिमेंट कंसिडर करो, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका ये डायरेक्शन होगा, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, dB cos थीटा एंड dB sin थीटा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा, है ना, वी आर प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ाया वो वापस से आपको रिपीट कर दिया। अब क्या समझना है बच्चों, सुनो, ये जो डायमेट्रिकली अपोजिट DL लिया है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आया, उसके भी दो कंपोनेंट आए, ठीक है। इसके जो मैग्नेटिक फील्ड के dB cos थीटा जो आए, they are in opposite direction and equal in magnitude, so they will cancel out each other effect, ठीक है। The diametrically opposite DL एक बार स्टेटमेंट देखें क्या बन सकती है। अपोजिट DL ने लिखो, DB लिखो, द डायमेट्रिकली अपोजिट DB इज फाउंड एंड DB cos थीटा component is equal and opposite in direction, so it cancel out, तो वो so it cancel out, वो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो क्या ऐड हो रहा है, dB sin थीटा, जो कि सेम डायरेक्शन में। अब मेरी बात सुनो, एक बार ये पॉइंट लिख लो, फिर मैं एक बात बोलूँगी, उसको सुनना अच्छे से। ये पॉइंट लिख लो, मुझे बताना, फिर मैं एक पॉइंट बोलूँगी, उसको सुनना ध्यान से। लिख लिया आप लोगों ने? डायमेट्रिकली अपोजिट DB इज फाउंड, DB cos थीटा component is equal and opposite in direction, so it cancel out. DB cos थीटा इक्वल और अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सुनो, कॉपीड, थम्स अप भेजो जल्दी से, हाँ डन, ठीक है। आओ सुनो, ये आपका सर्कल है। अगर मैं ये जो दो DL एलिमेंट ले लेती हूँ, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट DL एलिमेंट, तो इसके कारण फिर से मैग्नेटिक फील्ड शायद कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, उसके फिर से दो कंपोनेंट होंगे, एक DB sin थीटा और एक DB cos थीटा। बेटा इसी तरीके से इस DL के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी बेटा, जिसके फिर से DB sin थीटा और DB cos थीटा दो कंपोनेंट होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, फिर से ये DB cos थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और DB sin थीटा फिर से सामने की तरफ आ रहे हैं। अब ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड में ऐसे लूँ, ऐसे लूँ, ऐसे लूँ, ऐसे लूँ, कहीं भी लूँ, हर बार DB cos थीटा, हर बार DB cos थीटा क्या होगा, इक्वल अपोजिट होके हर एक DL के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा और हर बार DB sin थीटा सामने की तरफ आएगा, तो हर एक DL के साथ के कारण DB sin थीटा ही ऐड होगा। समझ में आ रही है? मैंने बोला ये मेरा सर्कल, इसके ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट DL करंट एलिमेंट, इन करंट एलिमेंट के कारण ये इसके, मैंने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, इसके दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रही है, इसके दो कंपोनेंट एक DB sin थीटा और एक DB cos थीटा, ऐसे इसके कारण एक DB cos थीटा और एक DB sin थीटा। DB cos थीटा फिर से इक्वल अपोजिट, DB cos थीटा फिर से DB cos थीटा, हर बार DB cos थीटा इक्वल एंड अपोजिट आएगा फॉर टू डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट, और DB sin थीटा सबके कारण सेंटर में आएगा, सबके कारण सेंटर में आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हर बार हर एक के कारण क्या ऐड होएगा, DB sin थीटा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, बताना बच्चा। ये थ्योरी मतलब ये समझानी ही पड़ेगी। हाँ गौरव को क्लियर है? समझना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया है?
सिर्फ और सिर्फ नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यस क्रिश बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड के जो होगी वो dB साइन थीटा के कारण होगी, dB साइन थीटा के कारण। क्या तुम लोग dB निकाल चुके हो? अरे dB हमने एक dl एलिमेंट के कारण कितनी निकाली थी? म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, है ना, साइन थीटा। बेटा साइन थीटा क्या होता है? अगर ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा, ये हमने a लिया था ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा को आई कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a बाय r। अब म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, a रेडियस ऑफ द लूप कांस्टेंट अपॉन 4 पाई r क्यूब। डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, अगर आपको एक बार x पता लग जाए, फिक्स्ड है क्या? यस, r क्यूब इंटीग्रेट dl। बेटा dl क्या है? इस लूप की सरकमफ्रेंस, तो वो कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई a, अभी सिर्फ देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, r क्यूब, और ये कितनी हो गई? 2 पाई a, रेडियस a ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? सुनो, म्यू नॉट आई 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और बेटा r क्या है? r इज हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो भैया r क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, और ऊपर क्यूब लग रहा है, तो रूट को मैं लिख सकती हूँ 1/2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट का क्यूब, विच कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। जिन बच्चों को नहीं लिखना आता ये, तो ये 3/2। ये बहुत गंदा फॉर्मूला है दिखने में। यस बच्चों, आई कांट हेल्प इट। यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, एवरीवन लिखो यहाँ तक। लिख लो यहाँ तक। लिखा? वेट, बताना, लिख लो, है ना, फिर बता देना। लिख लो बच्चों। लिख लिया? डन सिद्धार्थ? और बच्चे बता दें, औरों का बता दो। ऐसे आदित्य, डन एंड क्लियर, वेरी गुड। तुम लोग रिवीजन कर रहे हो मेरे स्टाइल में, जो मैंने तुमको समझाया था। क्या बताया था रिवीजन का स्टाइल? कितने लोगों को याद है? जैसे ही क्लास छूटती है, यू आर नॉट सपोज टू stand up from your table and chair, you need to sit over there only and you will revise your lecture for 15 to 20 minutes and whatever time it take to get to revise the lecture. तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और आज के लिए तो ये ज़रूर बनता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने लोग कर रहे हैं, बट मुझे लगता है मुझे फिर से रिमाइंडर देना था। तो इसी को थोड़ा और ढंग से लिखते हैं, इस फॉर्मूले को, ठीक है। तुम अलग अलग तरीके से इस फॉर्मूले को पाओगे, तो मैं सब तरीके से बता रही हूँ। तो तुमने ऊपर लिखा है b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अंडर रूट a इन ब्रैकेट a स्क्वायर x स्क्वायर 3/2, ठीक है। I 2 इंटू, बेटा ये कैपिटल A है, कैपिटल A इज एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है, कैपिटल A। कुछ बुक में 2 से 2 काट देंगे,
बुक में आपको ये फॉर्मूला, भाई ये फॉर्मूला ही आपका एमसीक्यू बन के आता है, तो इसको सारी तरीके से आपको आना चाहिए। म्यू नॉट मतलब जो तुमको तरीका याद हो वो याद कर लेना। 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, तो ये देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये रिलेशन भी मिलता है ना। यू विल फाइंड दिस रिलेशन ऑल्सो। तो एंड रिजल्ट क्या क्या है मैं बता देती हूँ आपको। इस फॉर्मूले को या तो ये याद रखना है, म्यू नॉट आई 2a अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला याद रखो। या फिर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। अभी मैंने वायर ली थी एक लूप की, अगर मैं इसके अंदर टर्न्स डाल दूंगी तो ये फॉर्मूले में n आ जाएगा। n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स। n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्न्स को। n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है बच्चों। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखा? लिख लो। n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न। अगर ये एक लूप की बजाय एक से ज़्यादा लूप्स हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू जो एक लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसकी n टाइम्स हो जाएगी, ठीक है बच्चों। हो गया? लिख रहे हो? क्लियर है सिद्धार्थ? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका केस ले लो, केस 1, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, x 0 है। अरे ये x था ना आपका, ये 0 है, मतलब फॉर्मूला लगाओ ये वाला, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 3/2। सो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर 3/2, 0 से 0 चला गया, 2 से 2 चला गया, से ये 1 स्क्वायर चला गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब। बेटा ये क्या हो गया है? अरे ये तुमको कुछ नहीं कर रहे, छलावा है, दिखावा है। बेसिकली इस लूप के सेंटर पे निकाल ली ना मैग्नेटिक फील्ड B एट सेंटर, है ना। ये वही तो फॉर्मूला आ गया, B एट सेंटर का फॉर्मूला हो गया ना। यस और नो? जब आपका x 0 हो जाएगा तो बेसिकली आप कहाँ निकाल रहे हो? लूप के सेंटर पे निकाल रहे हो, जिसका फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2a या 2r होता है रेडियस। तो आप देखो हमने बिल्कुल सही फॉर्मूला निकाला है, क्योंकि जैसे x को 0 पुट किया तो हमारी वो वैल्यू आ गई। क्लियर है? ये बात आती है सारे बच्चों को समझ में? यस